ऑनलाइन बैटिंग एक फ़न है, लेकिन जब ये आपके अकाउंट खाली करने लगे ना, तो ये बड़ा सोचने वाला टॉपिक है। और आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। अभी एक खबर सुनाई पड़ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका मतलब पीआईएल दाखिल किया गया है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। बेसिकली पीआईएल क्या है, ये मांग करी गई है कि इंडिया में ऑनलाइन बैटिंग को बैन किया जाए। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि आप भी देख रहे होगे इस ऑनलाइन बैटिंग की वजह से लोग सुसाइड्स कर रहे हैं, लोगों को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करनी देखनी पड़ रही है। और और भी जो चीज़ें हैं, लोग आज आज हमारा यूथ, हमारा फ्यूचर का जो यूथ है, इन सब चीज़ में पढ़ कर इस ट्रैप में फंस करके अपना पूरा कैरियर ख़राब कर दे रहा है। लोन लोन और भी चीज़ें हैं ऐसे। तो इस टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा आप सभी से एग्जैक्टली क्या अभी हो सकता है। बहुत लोगों में क्वेश्चन होगा कि अगर ऐसी न्यूज़ अगर आई है तो क्या सच में इंडिया में बैन हो जाएगा, या बहुत लोग क्वेश्चन रहता है कि ये ऑनलाइन बैटिंग लीगल है या इनलीगल है। तो उसके लिए मैं आपको छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, सुनवाई तो होगी इसकी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया है चेक करने के लिए एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए कर क्या रही है, क्या कुछ रूल रेगुलेशन ला रही है। क्योंकि उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का कभी भी कोई भी यूज़, किसी लॉ का यूज़ करके, हम जैसे आप समझो ना, अगर कोई इंसान का लॉ का यूज़ करके किसी बंदे को क्या क्राइम करने से रोक सकते हैं, उसी प्रकार हम मतलब उनका कहना ये सुप्रीम कोर्ट का कि कभी भी किसी पर्सन को खेलने या लॉस करने या प्रॉफिट करने से वो नहीं रोक सकती है लॉ का यूज़ करके। तो हो सकता है होपफुली शायद ये बैन हो जाए या ना भी हो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है लीगल है या इनलीगल है। अब इनलीगल है लीगल तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इनलीगल लीगल तब होता है जब उसका रूल एंड रेगुलेशन होता है। अगर किसी चीज का रेगुलेशन नहीं है तब तक वो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो लीगल है कि इनलीगल है। तो अगर रेगुलेशन नहीं है तो हम इसको ना तो इनलीगल बोलेंगे ना तो लीगल बोलेंगे, राइट। लेकिन अगर नहीं है तो आप मान लीजिए कि ये लीगल, अभी लीगल ही है, आप अपना कर सकते हो काम इससे, जो भी कर रहे हो प्रेजेंट टाइम। तो ये तो टॉपिक हो गया भाई कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम अभी आ रही। जैसी खबर अगर मिलती है उसकी मैं वीडियो डाल दूंगा कि क्या एग्जैक्टली होगा, और आपको वैसे नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट। तो अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉर्निंग में एक पर्सन ने मेरे को मैसेज किया था कि सर मेरा 10 लाख का लॉस है, 20 लाख का लॉस है, मैं रिकवर कैसे करूँ। तो मैं इनको अपने से रिलेट करके बताया था कि जब मेरा लॉस था 7-8 लाख का, तो मैंने एग्जैक्टली क्या किया था। मेरा एक फ्रेंड था, मतलब था क्या है यार, और उसके साथ ये चीज़ बेसिकली हुई कि उसने करीब बताया मुझे कि मैंने करीब 35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया अपने एजुकेशनल में, पढ़ाई लिखाई में। और 35 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका आज 70,000 रुपये मंथली का पैकेज लगा है, राइट। और उसका मैंने रूटीन पूछा, फिर मैंने कंपेयर किया कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो उसने 35 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद आज वो प्रेजेंट टाइम में 10 घंटे की जॉब करता है, और 10 घंटे की जॉब करने के बाद उसको पूरा 2,500 से 3,000 का प्रॉफिट, मतलब 2,500 से 3,000 का डेली का सैलरी मिलता है। हालांकि मंथली सैलरी आता है, बट कैलकुलेशन करने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो मैंने इस चीज़ समझी क्या कि भाई एक इंसान 4 से 5 6 साल तैयारी करता है और 35 लाख इन्वेस्टमेंट करता है उस एजुकेशन में, उसके बाद अब वो डेली 8-10 घंटे जॉब कर रहा है, तब 2-3 हज़ार रुपये बना रहा है। अगर आप चीज रिलेट करो अपने आप से, सेम चीज मान लेते हैं आपने 20-15 लाख रुपए 20 लाख रुपए लॉस कर दिए आपने, या आपने लोन में हो, या आप रिकवर करना चाहते हो, तो आप ये सोच लो कि आपने जितना भी पैसे लॉस किए है, ये तो अपनी मतलब गैर जिम्मेदारी से बोल लो, या बोल दो थोड़ा सा नॉलेज नहीं थी आपको इस चीज में। क्योंकि आप भी जानते हो ना, कोई इंसान जानबूझ के तो करता नहीं है लॉस, वो इत्तेफाक होता है, चीज ही ऐसी है, लॉस हो ही जाता है। तो उस चीज़ के लिए आप सोचो कि आपने जितने भी लॉस किया वो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और आप एक कैलकुलेटेड वे में समझो कि अब क्या करना है। तो जैसे मान लेते हैं मैं क्या करता था, जैसे मेरा 7-8 लाख का लॉस था या लोन था एग्जांपल दे रहे, तो मैंने क्या किया था कि मैं तो उस टाइम में 2-3 हज़ार रुपये ही डिपॉजिट करके अपना डेली का टारगेट रखता था, और महीने भर में फंड इकट्ठा करके लोन पेमेंट करता था। मैंने अपने आप को पहले लोन फ्री किया था इस चीज़ को समझने के, इस चीज़ से निकलने के लिए। आपका क्या करना है, जैसे समटाइम लोग बोलते हैं सर 10 लाख का लॉस रिकवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, पेमेंट्स करने रहते हैं। तो अगर आप 2-3-4-5 महीने के अंदर चीज़ करना चाहते हो, वैसे तो मैं साफ साफ मना करता हूँ कि कोशिश करो ये छोड़ दो, क्योंकि आप भी जानते हो बहुत बड़ा ट्रैप है ये। इसमें फंसने के बाद अच्छे अच्छे लोग की लाइफ खराब हो जाती है। बहुत रेयर केस में लोग यहाँ से निकल पाते हैं, राइट। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले एक अपना रूटीन बना लो गेम प्ले करने का। ये नहीं रात में गेम प्ले करते हो। और फंड आपका जो होना चाहिए 25K का होना चाहिए, 25,000 रुपये की। मैं मना करता हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 25,000 आप क्योंकि छोटे अमाउंट से आप कर नहीं पाओगे ना, क्योंकि आदत नहीं है। आदत तो आपको बड़े अमाउंट करने की हो गई है ना। तो उसके लिए आपको 25K का डिपॉजिट करना पड़ेगा। 5,000 का डेली टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस 2,500 का, मतलब 2500 का स्टॉप लॉस होना चाहिए।
अगर लॉस रिकवरी करनी है तो आपको केवल उस 25 से स्टॉप लॉस 2500 के स्टॉप लॉस से रुकना पड़ेगा। अगर ये कमिटमेंट आप कर सकते हो तब तो आप डिपॉजिट करना, अगर नहीं कर सकते हो तो मत करना भाई, वो भी चले जाएंगे और ऊपर से ये जो आपका लॉस है और लॉस प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं तो बोलूँगा कोशिश करो, अगर कहीं से मैनेज कर सकते हो फैमिली से बातचीत करके तो मैनेज करके छोड़ दो इसको। नहीं तो आज आपके टाइम में आज जो 10 लाख के लॉस में ना, वो शायद 1 लाख के लॉस में रहे होंगे उस समय, लेकिन आज 10 लाख के लॉस में इसीलिए क्योंकि वो लॉस रिकवरी के चक्कर में फंस गए थे। मतलब लॉस रिकवरी भी एक बड़ा ट्रैप है, पैसे को रिकवर करना भी बहुत बड़ा ट्रैप है। अगर आप सोच लो कि मुझे रिकवर नहीं करना, 1000-2000 ही कमाना है, तो आप खुश रहोगे, मस्त रहोगे, अपने डेली की यूज पूरा करोगे अच्छे तरीके से। तो दूसरी चीज क्या है, देखो यार आज के टाइम पे हमारा यूथ, हम इस चीज में इतना बुरे फंस चुके हैं कि हम और भी चीजें लाइफ में एक्टिविटी कर ही नहीं पा रहे। तो मेरी बात मानो, अपने लाइफ में और भी चीजें ऐड ऑन करो, इसको साइड में करो, इसके बाहर भी दुनिया है ना, ये हमेशा मैं बोलता हूँ। और ये इतनी आसान चीज, जितनी आसान आप समझ रहे हो उतना आसान है नहीं, बड़ा डेंजर है। लॉस का ट्रैप एक ऐसा ट्रैप होता है ना जिसमें आपके दिमाग की साइकोलॉजी की हेज ऐसी हो जाती है और आपको समझ नहीं आता एग्जैक्टली करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। हम डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं हो पाती, हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इवन हमें डर भी लग जाता है कि पता नहीं हो पाएगा नहीं होगा, पैसे डिपॉजिट करने से भी डरते हैं, डिपॉजिट करने के बाद फिरने से भी डरते हैं। तो ये बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और कुछ लोग भी हैं ऐसे जो चाहते हैं एक रोड मैप अच्छा था। देखो मैं रोड मैप बता सकता हूँ आपको, मुझे मैसेज करना पर्सनली, किसी को काउंसलिंग भी चाहिए होगी कि क्या नहीं करना चाहिए इसमें, क्यों लॉस होता है इसमें, क्योंकि मैंने वो चीज़ झेली, मेरे साथ वो एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। तो मैं जानता हूँ ना कि मेरे को कितना रिपॉइट करना है, किसे करना है या नहीं करना है। मैंने बहुत कुछ इसमें देखा है चीज़ें, और आज का टाइम में मेरे पास जितने मैसेज आते हैं मैं देखता रहता हूँ। राइट, तो ये चीज़ थी। अब आगे की जो अपडेट्स होंगी वो आपको बताता रहूँगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताइए क्या ये बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बाद मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हो, देखते हो, और आपका ये प्यार मेरे को बहुत सपोर्ट देता है, इस वजह से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और अब कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलती रहेगी नॉलेज की, अच्छी अच्छी चीज़ों की। राइट, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अभी जो लोग भी मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, टेलीग्राम में मैंने डाल रखा है, क्योंकि बहुत लोग के हम क्वेश्चन रहते हैं ना, परेशान रहते हैं, और ये बात तो आप जानते हो किसी से शेयर कर सकते नहीं हो। तो आप मेरे से करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं टाइम जैसा रहता है मैं बता दूंगा आपको, आप मुझे मैसेज हो करना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।